मोनिका को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। दरवाजे की झिर्री से आंख सटाकर उसने ध्यान से देखा तो जेठ जी को अपनी ओर देखते उसके होश फाख्ता हो गए। अगले ही पल उसने थोड़ी सी ओट लेकर दरवाजे को झटके से बंद किया, मगर थोड़ी देर बाद ही चर्र की आवाज के साथ चरमराते दरवाजे की झिर्री फिर जस की तस हो गई। तनिक ओट में जल्दी से कपड़े पहन मोनिका बाथरूम से बाहर निकली। सामने वाले कमरे में जेठ जी जा चुके थे। मोनिका का पूरा शरीर थर्रा रहा था। क्या उसने जो देखा वह सच है? क्या जेठ जी इतने निर्लज्ज भी हो सकते हैं? अपने छोटे भाई की पत्नी को नहाते हुए देखना, छी! उन्होंने तो मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ ली। मोनिका सोचती जा रही थी, कितनी बार उसने मोहित से इस दरवाजे को ठीक करवाने के लिए कहा था, लेकिन हर बार बात आई गई हो गई थी। एक तो पुराना दरवाजा, उस पर टूटी हुई कुंडी बार बार कस कर लगाने के बाद भी अपने आप खुल जाया करती थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था उस झिर्री से उसे कोई इस तरह देखने का यत्न कर सकता है। पहले भी जेठ जी की कुछ हरकतें उसे नागवार लगती थीं, जैसे पैर छूने पर आशीर्वाद देने के बहाने अजीब तरह से उसकी पीठ पर हाथ फिराना, बेशर्मों की तरह कई बार उसके सामने पैंट पहनते हुए उसकी जिप लगाना, 1.5 साल के नन्हे भतीजे को उसकी गोद से लेते समय उसके हाथों को जबरन छूना और उसे अजीब सी निगाहों से देखना आदि। नई नई शादी की सकुचाहट में वह मोहित को कुछ भी नहीं बता पाई। कई बार उसे खुद पर संशय होता कि क्या उसका शक सही है या फिर यह सब सिर्फ वहम है। जल्दबाजी में कोई निर्णय वह किसी गलत नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहती थी, क्योंकि यह एक बहुत ही करीबी रिश्ते पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने जैसा था। लेकिन आज की घटना ने उसे फिर से सोचने पर विवश कर दिया। घर के आंगन से सटा एक कोने में बना यह कमरा यूं तो अनाज की कोठी, भारी संदूक व पुराने कूलर आदि रखने के काम आता था, परंतु रेलवे में पदस्थ सरकारी कर्मचारी उसके जेठ अपनी नाइट ड्यूटी के बाद शांति से सोने के लिए अक्सर उक्त कमरे का इस्तेमाल किया करते थे। हालांकि घर में 4-5 कमरे और थे, लेकिन जेठ जी इसी कमरे में पड़े एक पुराने दीवान पर बिस्तर लगाकर जब तब सो जाया करते थे। इस कमरे से आंगन में बने बाथरूम का दरवाजा स्पष्ट दिखाई देता था। आज सुबह भी ड्यूटी से आए जेठ जी इसी कमरे में सो गए थे। उनकी बदनीयती से अनभिज्ञ मोनिका सुबह के सभी कामों को निपटा कर बाथरूम में नहाने चली आई थी। मोनिका के मन में भारी उथल पुथल मची थी। क्या इस बात की जानकारी उसे मोहित को देना चाहिए या अपनी जेठानी मीना से इस बात की चर्चा कर देनी चाहिए? लेकिन अगर किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया तो मोहित तो अपने बड़े भाई को आदर्श मानता है, और भाभी वे कितनी भली महिला हैं। अगर उन्होंने उसकी बात पर विश्वास भी कर लिया तो बेचारी यह जानकर कितनी दुखी हो जाएगी। दोनों बच्चे तो अभी कितने छोटे हैं। नहीं नहीं, यह बात वह घर में किसी को नहीं बता सकती। अच्छा भला घर का माहौल खराब हो जाएगा। वैसे भी साल 6 महीने में मोहित की नौकरी पक्की होते ही वह यहाँ से दिल्ली उसके पास चली जाएगी। हाँ, इस बीच अगर जेठ जी ने दोबारा कोई ऐसी हरकत दोहराई तो वह उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। यह सोचते हुए मोनिका अपने काम पर लग गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 वर्षों पहले ब्याह कर आई एमए पास मोनिका बहुत समझदार व परिपक्व विचारों की लड़की थी। उसके पति मोहित दिल्ली में एक कंपनी में बतौर अकाउंट्स ट्रेनी काम करते थे। अभी फिलहाल कम सैलरी व नौकरी पक्की न होने के कारण मोनिका ससुराल में ही रह रही थी। कुछ पुराना पर खुला खुला बड़ा सा घर किसी पुरानी हवेली की याद दिलाता सा लगता था। उसमें जेठ जेठानी और उनके 2 छोटे बच्चे, यही मोनिका की ससुराल थी। यहाँ उसे वैसे कोई तकलीफ नहीं थी, बस अपने जेठ का दोगलापन मोनिका को जरा खलता था। सबके सामने प्यार से बेटा बेटा कहने वाली जेठ जी जरा सी ओट मिलते ही उसके सामने कुछ अधिक ही खुलने का प्रयास करने लगते, जिससे वह बड़ी ही असहज महसूस करती। स्त्री सुलभ गुण होने के नाते अपनी देह पर पड़ती जेठ जी की नज़रों में छिपी कामुकता को उसकी अंतर्दृष्टि जल्द ही भांप गई थी। एहतियातन जेठ जी से सदा ही वह एक आवश्यक दूरी बनाए रखती थी। होली आने को थी। मीना और बच्चों के साथ
मस्ती और खुशियाँ बिखेरती मोनिका जेठ जी के सामने आते ही एकदम सावधान हो जाती। उसे होली पर मोहित के घर आने का बेसब्री से इंतजार था। पिछले साल होली के वक्त वह भोपाल अपने मायके में थी, तो मोहित के साथ उसकी यह पहली होली थी। होली के 2 दिनों पहले मोहित के आ जाने से मोनिका की खुशी दोगुनी हो गई। पति को रंगने के लिए उसने बच्चों के साथ मिलकर बड़े जतन से एक योजना बनाई, जिसकी भनक भी मोहित को नहीं पड़ने पाई। होली वाले दिन मोहल्ले में सुबह ही बच्चों का धमाचौकड़ी शुरू हो गई थी। मोनिका भी सुबह जल्दी उठकर भाभी के साथ घर के कामों में हाथ बटाने लगी। जल्दी जल्दी हाथ चला मोनिका, 10-11 बजे से मोहल्ले की औरतें धावा बोल देंगी। कम से कम खाना बन जाएगा तो खाने पीने की चिंता नहीं रहेगी। जेठानी की बात सुन मोनिका दोगुनी फुर्ती से काम में लग गई। थोड़ी ही देर में पूड़ी, कचौड़ी, दही वाले आलू, मीठी सेवइयाँ और अरबी की सूखी सब्जी बनाकर दोनों देवरानी जेठानी फारिग हो गईं। मतलब उनका काम खत्म हो गया। भाभी, मैं जरा इनको देख कर आती हूँ, उठे या नहीं। हाँ जा, पर जरा जल्दी करना, मीना मुस्कुराते हुए बोली। कमरे में घुसकर मोनिका ने सो रहे मोहित के चेहरे की खूब गत बनाई और मज़े से चौके में आकर अपना बचा हुआ काम निपटाने लगी। इधर मोहित की नींद खुलने पर सभी उसका चेहरा देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। हैरान मोहित ने बरामदे में लगे कांच में अपनी लिपि पुती शक्ल देखी तो मोनिका की शरारत समझ गया। भाभी, मोनिका कहाँ है? भाई, तुम्हारी बीवी है, तुम जानो, मुझे तो सुबह से नजर नहीं आई। भाभी ने हंसते हुए जवाब दिया। बताता हूँ उसे, जरा मिलने दो, अभी तो मुझे अंदर जाना है। हाथ से फ्रेश होने का इशारा करते हुए वह टॉयलेट में जा घुसा। इधर मोनिका भाभी के कमरे में जा छिपी थी। फ्रेश होकर मोहित ने ब्रश किया और होली खेलने के लिए बढ़िया सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहना। भाभी, नाश्ते में क्या बनाया है? बहुत जोरों की भूख लगी है, फिर दोस्तों के यहाँ होली खेलने भी निकलना है, मोहित ने भाभी से कहा। इस बीच उसकी निगाहें मोनिका को लगातार ढूंढ रही थीं। मोहित ने नाश्ता खत्म ही किया था कि भतीजी खुशी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। अच्छा, मोहित उसकी उंगली थामे उसकी बताई जगह पर आंगन में आ खड़ा हुआ। बताओ, कहाँ है चाची? पूछने पर 1 मिनट चाचा कहती हुई खुशी उसका हाथ छोड़कर फुर्ती से दूर भाग गई। इतने में पहले से ही छत पर खड़ी मोनिका ने रंग से भरी पूरी की पूरी बाल्टी मोहित पर उड़ेल दी। ऊपर से अचानक होती रंगों की बरसात में बेचारा मोहित पूरी तरह नहा गया। उसकी हालत देखकर एक बार फिर पूरा घर ठहाकों से गूंज उठा। थोड़ी ही देर पहले पहना गया सफ़ेद कुर्ता पैजामा अब गाढ़े गुलाबी रंग में तब्दील हो चुका था। ठहरो, अभी बताता हूँ तुम्हें, कहते हुए मोहित जब तक छत पर पहुँचा मोनिका गायब हो चुकी थी। इतने में बाहर से मोहित के दोस्तों का बुलावा आ गया। ठीक है, मैं आकर तुम्हें देखता हूँ, भनभनाता हुआ मोहित बाहर निकल गया। उधर भाभी के कमरे में अलमारी के एक साइड में छिपी मोनिका जैसे ही पलटने को हुई, किसी की बाहों ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसने तुरंत ही अपने को उन बाहों से मुक्त करते हुए जेठ जी पर तीखी निगाह डाली। आप? उसके चेहरे पर आश्चर्य और घृणा के मिले जुले भाव थे। अरे तुम? मैं समझा मीना है, जेठ जी ने चौंकने का अभिनय करते हुए कहा। बस अब और नहीं। मन में यह विचार आते ही मोनिका ने भरपूर ताकत से जेठ जी के गाल पर तड़ाक से एक तमाचा जड़ दिया। अरे पागल हुई है क्या? मुझ पर हाथ उठाती है? जेठ जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। पागल नहीं हूँ, बल्कि आपके पागलपन का इलाज कर रही हूँ, क्योंकि सम्मान की भाषा आपको समझ नहीं आ रही। गलत थी मैं जो सोचती थी कि मेरे बदले हुए व्यवहार से आपको अपनी भूल का एहसास हो जाएगा, पर आप तो निर्लज्जता की सभी सीमाएं लांघ बैठे। अपने छोटे भाई की पत्नी पर बुरी नज़र डालते हुए आपको शर्म नहीं आई? कैसे इंसान हैं आप? इस बार आपको इतने में ही छोड़ रही हूँ, लेकिन आइंदा से अगर मुझे जरा सा भी छेड़खानी करने की कोशिश की तो मैं आपका वह हाल करूँगी कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। आज अपने
छोटे भाई, पत्नी और बच्चों की वजह से बचे हो। मेरी नज़रों में तो गिर ही चुके हो। आशा करती हूँ सबकी नज़रों में गिरने से पहले संभल जाओगे। कहकर तमतमाती हुई मोनिका कमरे के बाहर चली गई। कमरे के बाहर चुपचाप खड़ी मीना मोनिका को आते देख तुरंत दरवाजे की ओट में हो गई। वह अपने पति की दिलफेंक आदत और रंगीन तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ थी, पर रूढ़िवादी बेड़ियों में जकड़ी मीना ने हमेशा ही पति परमेश्वर वाली परंपरा को सिरोधार्य किया था। वह कभी कभी अपने पति की गलत आदतों के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत न कर पाई थी, लेकिन आज मोनिका ने जो बहादुरी और हिम्मत दिखाई, उसके लिए मीना ने मन ही मन उसकी बहुत सराहना की। मोनिका ने उसके पति को जरूरी सबक सिखाने के साथ साथ उस घर की इज्जत पर भी आंच न आने दी। मीना मोनिका की शुक्रगुजार थी। दोस्तों और बहनों, अगर आपके घर में भी कोई ऐसा दरिंदा हो जो बहू बेटियों को गलत नज़र डालता हो, तो सबक ज़रूर सिखाएं उसको। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। दोस्तों, कहानी कैसी है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को पक्का सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी मैं और अच्छी कहानियाँ ला सकूँगा। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली अच्छी और सच्ची कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।